तो देखिए पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, जाहिर सी बात है बच्चों ने मेहनत किया और तब जाके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। चलिए अब हम मौसम की बात कर लेते हैं। और मौसम की जब हम बात करते हैं तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, दिल्ली एनसीआर की खास करके अगर हम बात करें, आप लोगों को नहीं लगता है प्रदूषण एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हम हमेशा चर्चा कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या हमारी ऑल टाइम चर्चा कर सकते हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज है और दिल्ली सरकार जिस तरह से निपटने की प्लानिंग करती है वो काबिल तारीफ है। और क्योंकि कैपिटल है ना, तो इतनी गाड़ियां होती हैं, इतना ट्रैफिक होता है, उसका भी पोल्यूशन, और यमुना है वो भी पोल्यूटेड है, तो बहुत बड़ी समस्या है। होपफुली इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि हमें पराली ना सुनने को मिले। सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही ये है। ऐसा वैसे हो नहीं सकता कि ना सुनने को मिले, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव अगर होगा तो फिर कोई तो हो तो सकता उपाय निकाला जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 15 साल पहले की बात करें तो हम पराली नहीं सुनते थे। ये अभी कुछ सालों पहले से ही हमने सुनना शुरू किया है। और अगर परसेंटेज वाइज भी देखें तो पराली का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है पोल्यूशन में जितना बाकी और भी फैक्टर्स जो है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसको मेंशन हम नहीं करते लेकिन वो है। तो अब देखिए प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की बात हो रही है। सर्दियों के मौसम में आमतौर से दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इससे निपटने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि मई के अंत में इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब राजधानी की हवा में जहर नहीं घुलेगा, बल्कि राजधानी के लोगों को साफ और स्वच्छ हवा की सौगात मिलती रहेगी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की मदद लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। आगे बढ़ें उससे पहले ये जान लीजिए कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है। क्या होती है क्लाउड सीडिंग? आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसके तहत प्राकृतिक तौर पर मौजूद बादलों में से एक खास केमिकल छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से बादल घने हो जाते हैं और बारिश करवाने में सक्षम हो जाते हैं। आईआईटी कानपुर को इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। यानी आईआईटी कानपुर इस प्रोजेक्ट की योजना बनाने से लेकर रसायनों को बादलों में छोड़ने और वैज्ञानिक तरीके से नतीजों का मूल्यांकन करने तक की जिम्मेदारी निभाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए आसमान में कुछ बादलों की मौजूदगी जरूरी होती है और मौसम विभाग ने मई के अंत में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और घने बादलों का अलर्ट जारी किया है। यही वजह है कि क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल मई के अंत में होने की संभावना है। पहले ट्रायल में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा और माना जा रहा है कि इसमें दिल्ली के बाहरी इलाकों को कवर किया जाए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुल 5 बार ट्रायल किए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 3.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर एक ट्रायल पर लगभग 55 लाख रुपए का खर्च आएगा। यानी 5 ट्रायल का लगभग खर्च 2.75 करोड़ होगा। पांचों ट्रायल पूरे होने के बाद वैज्ञानिक तरीकों से ये जांचा और परखा जाएगा कि क्लाउड सीडिंग से कितनी बारिश हुई और उससे प्रदूषण पर क्या असर पड़ा। और अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो दिल्ली वालों की सांसों पर लगने वाला पहरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।